और चुनावी राज्य बंगाल की जहां चोर सिपाही और सियासत का खेल चल रहा है, जहां ममता बनर्जी देश की जांच एजेंसी ईडी को चोर कह रही हैं, वहीं ईडी कह रही है कि ममता बनर्जी ने घोटाले के अहम सबूत चुरा लिए हैं। और इन सबके बीच लक्ष्मण रेखा ना पार करने की चेतावनी बीजेपी को ममता बनर्जी देने लगी हैं। जुमला पार्टी, झमेलार पार्टी, हमलाकारी पार्टी, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है? उनका इस तरीके से कार्रवाई सीधा संविधान के ऊपर हमला। ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो जाके उनका डाके पे वो खुद उल्टा रिवर्स छापा दे दिया, उनको रोक ली। प्रदेश की मुख्यमंत्री रेड में इंटरफेयर कर जाती हैं और फाइल लेके निकल जाती हैं। ऐसा लॉलेसनेस तो कहीं होगा ही नहीं। ईडी, आईटी, सीबीआई को हर जगह इस्तेमाल ही करते हैं, उसका दुरुपयोग करते रहते हैं। इलेक्शन के टाइम सब ईडी भेजना, सीबीआई भेजना, उसका याद आ जाता है इलेक्शन जीतने के लिए, जीतेंगे नहीं। खुद कोलकाता की सड़क पर ममता बनर्जी एक बार फिर उतरी हैं। अपने 8 सांसदों को दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन के लिए भेज दिया। कोलकाता में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज करा दी। कार्यकर्ताओं को भी कह दिया कि पूरे प्रदेश में सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करो। क्या जिस पश्चिम बंगाल को बीजेपी अब तक चुनावी इतिहास में जीत नहीं पाई, वहां चुनाव से 3.5 महीने पहले ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर खेला होने से रोकने वाली राजनीति शुरू कर दी। और शुभेंदु अधिकारी थ्रूते टाका जाए अमित शाहर काछे। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। पश्चिम बंगाल में गुरुवार से ही उस लड़ाई को ममता ने शुरू कर दिया, जिसमें तय है कि दिन प्रतिदिन हाई वोल्टेज तकरार बढ़ती जानी है। हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। शुरुआत 8 जनवरी को कोलकाता में होती है, जब टीएमसी की चुनावी रणनीतिकार कंपनी आईपैक के चेयरमैन प्रतीक जैन के घर ईडी की छापेमारी के बीच ममता बनर्जी की एंट्री होती है और वो भीतर से हरे रंग की फाइल लेकर निकल आती हैं। और फिर आईपैक के दफ्तर में होती ईडी की रेड में पहुंचकर वहां से भी ममता फाइल का जत्था निकलवा लेती हैं और कहती हैं कि बीजेपी ईडी के जरिए टीएमसी की रणनीति चोरी करा रही थी। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। हर कोई ये समझना चाह रहा है आखिर हरे रंग वाली फाइल लेकर निकलने के बाद भी ममता बनर्जी आखिर क्यों आक्रामक मोड ऑन करके चल रही हैं? परंपरा में ही होगा। जबकि ईडी सूत्रों का कहना है कि ईडी के छापे के बीच में से मुख्यमंत्री ने खुद ही प्रतीक जैन का मोबाइल फोन ले लिया। वहां मौजूद पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के 3 अधिकारियों को पंचनामा में कुछ भी दर्ज करने से मना किया। सूत्र कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने ईडी के अधिकारियों को धमकी तक दे दी, अगर प्रतीक जैन के घर से कुछ भी जब्त दिखाया तो फिर ईडी के अधिकारी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। दावा है कि वहां मौजूद स्वतंत्र गवाह को भी कोलकाता पुलिस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टाफ की तरफ से डराया धमकाया गया। अगर इतना सब कुछ वाकई ममता बनर्जी कर चुकी हैं, तो क्यों किया? और जब कर लिया तो फिर खुद कोलकाता की सड़क पर उतरकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने के पीछे ममता की पॉलिटिक्स क्या है? क्या ममता बनर्जी अब चुनावी माहौल में दिल्ली बनाम पश्चिम बंगाल का दांव चल रही हैं? আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে, চোরের মতো কেন এসছো? क्या ममता बनर्जी घोटाले के आरोप वाले दाग से बचने की जुगत में है? সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। তোমরা তো 6টা থেকে ঢুকেছো, আমি তো গেছি 11:45-এ। 5.5 ঘন্টা সবই তো চুরি করেছো, সব তো দখল করেছেন।
क्या वोट चोरी का मुद्दा जब चलता दिखा नहीं, तब रणनीति चोरी का दांव चल दिया गया है? আমি কোর্টকে দোষ দিই না, বিচারের কাছ থেকে আমরা বিচারের বাণী আশা করি, নাথিং এলস। আমি কোর্টের ব্যাপারে কথা বলবো না। সব দখল করেছেন, যত এজেন্সি আছে गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरे सब दखल करेছেন। क्या ममता बनर्जी खुद को फाइटर दिखाकर बीजेपी को जवाब देना चाह रही हैं? 26 আমাদের পতন হবে না, তোমাদের পতন হবে, তোমাদের অধঃপতন শুরু হয়ে গেছে। দিল্লিতে বিজেপি সরকার থাকবে না, থাকবে না, থাকবে না। सियासत में समझ नहीं आ रहा कि छापा ईडी मार रही है या ईडी के छापे पर छापा ममता बनर्जी। और इस बीच जब ईडी की ममता के खिलाफ याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी तो इतनी भीड़, इतना हंगामा हुआ कि याचिका पर सुनवाई टाल दी गई और अब 14 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। লড়বেন তো, গড়বেন তো, যতই করো হামলা আবার জিতবে, 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 আবার জিতবে। জয় বাংলা। जोतई कोरो हमला आबार जितबे बांग्ला, यानी जितने भी हमले कर लो बंगाल फिर जीतेगा। इसी नारे के साथ पश्चिम बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की पार्टी दीदी को सत्ता दिलाना चाहती है। মাথা যদি নত হয়, হরিচাঁদ ঠাকুরের মূর্তির সামনে হবে, বড় মার সামনে হবে, মায়ের সামনে হবে, বাবার সামনে হবে, বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে হবে, মা দুর্গার সামনে হবে, মা কালীর সামনে হবে, শ্রীকৃষ্ণ প্রভু চৈতন্য দেবের সামনে হবে। দিল্লির জল্লাদদের কাছে মাথা নিচু হবে না। घुसपैठ होने देने, घुसपैठियों को बचाने, 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी, तुष्टीकरण, हुमायूं कबीर की अलग राह, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती आई है। लेकिन जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पार्टी की रणनीतिकार कंपनी के दफ्तर और निदेशक के घर तक 6 साल पुराने कोयला घोटाले में लिंक का दावा करते हुए ईडी छापा मारती है, तो ममता बनर्जी दिल्ली में गृह मंत्रालय के दफ्तर के बाहर तक अपने सांसदों को प्रदर्शन के लिए भेज देती है, जिन्हें पुलिस हिरासत में ले लेती है। क्या कहेंगे आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस? आप एक सांसद है, इस तरीके का बर्ताव क्या कहेंगे? ऐसा नहीं, हम लोग शांतिपूर्ण से वहाँ पे था, आगे लीड है यार उनके। क्या कहेंगे आप? क्या कहना चाहिए? गणतंत्र कर रहे सर, गणतंत्र का कंट्रोल कर रहे हैं यार। सर खड़े हो। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सोल्जर हैं। हम अमित शाह से नहीं डरते हैं, हम लड़ेंगे और बंगाल जीतेंगे। अरे खड़ा करो यार इनको। देखिए किस तरीके से पुलिस तुम्हारा जो सांसद है। अरे साहब कैसे साइड हो गया भाई? कोलकाता से दिल्ली तक प्रदर्शन वाली सियासत के साथ एक तीर से कई निशाने ममता बनर्जी साथ लेना चाहती हैं, लेकिन खबरदार करता सवाल है, क्या जनता उनके दिल्ली बनाम बंगाल के दांव के साथ है या फिर खेला कुछ और है? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया। और कहाँ कार्रवाई करने गए? जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सबको ही जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है, क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं है, डाका डाले ईडी और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हमको हम प्रोटेक्ट करें। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी।
ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहाँ है, गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है। 2022 से 2025 के बीच ममता बनर्जी की पार्टी के 6 नेताओं को पहले ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें मंत्री रहे पार्था चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य, अनुव्रत मंडल, मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, शेख शाहजहां, जीवन कृष्ण साहा जैसे नेता शामिल हैं, जो टीचर भर्ती, पशु तस्करी कांड, पीडीएस घोटाला में गिरफ्तार किए गए। वहीं 8 नेता ऐसे हैं जिनसे अलग अलग वक्त में नोटिस ईडी दे चुकी है या किसी मामले में पूछताछ कर चुकी है। इसी फहरिस्त में अब नया छापा प्रतीक जैन के घर कोयला घोटाले में पड़ता है, लेकिन ममता बनर्जी ने फिलहाल बैकफुट की बजाय फ्रंट फुट पर रहकर खेलना तय कर दिया है। और इसी के साथ तय ये भी है कि चढ़ते चुनाव में सियासी एक्शन पश्चिम बंगाल में कम नहीं होने वाला है।